मुन्ना से नीतीश कुमार तक का सफर इतना आसान नहीं, लेकिन इन्होंने इसे कर दिखाया। आज पूरे देश में नीतीश कुमार के नाम का डंका बज रहा है। डंका इसलिए भी कि 2005 से लगातार सत्ता की चाबी बिहार में इन्हीं के हाथों में रही है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन 5 कारणों के बारे में जिसकी वजह से नीतीश कुमार हमेशा सत्ता में रहे और चाबी उनके हाथों में ही रही। कारण नंबर 5, टॉप की चाणक्य नीति। नीतीश कुमार के बिहार की सत्ता में बने रहने के मुख्य वजहों में सबसे पहले कारण नंबर 5 बताते हैं। इनकी चाणक्य नीति के आगे सब फेल है। खासकर बिहार की राजनीति में किन्हीं की नहीं चलती। नीतीश कुमार की चाणक्य नीति के आगे न तो लालू यादव की चलती है और न ही देश के दिग्गज नेताओं में शामिल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ही चलती है। बिहार में 2005 से नीतीश कुमार लगातार सत्ता में हैं और 3 दफे पलटी भी मारी, लेकिन आज भी सत्ता की चाबी इन्हीं के हाथों में है। अपनी चाणक्य नीति की वजह से ही ये 8 बार में 2 बार महागठबंधन के बैनर तले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए तो 6 बार एनडीए के सीएम रहे। 2015 के बाद अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने 2022 में महागठबंधन के साथ सरकार बनाई और 8वीं बार सीएम बने। इसकी वजह से इन्हें विरोधी पलटूराम भी कहने लगे हैं, लेकिन इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। बस इन्हें केवल बिहार के विकास से मतलब रहता है और उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इनकी सधी चाल से विरोधी पनाह मांगते रहते हैं। बिहार में एनडीए की सरकार गिरने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को कहना पड़ा कि एक दिन पहले तक हम नीतीश कुमार के साथ थे और हमें भनक तक नहीं लगी। और यही वजह रही कि नीतीश कुमार अब इस्तीफे के लिए राजभवन से समय मांग रहे थे तो शाहनवाज हुसैन दिल्ली में नीतीश सरकार की एक कार्यक्रम में प्रशंसा कर रहे थे। कारण नंबर 4, नो जुमलेबाजी। सत्ता में बने रहने के प्रमुख कारणों में अब कारण नंबर 4 पर बात करते हैं। नीतीश कुमार की एक बड़ी और अच्छी आदत है कि ये जो बोलते हैं उसे करते हैं। दरअसल सियासी गलियारे के नेताओं का हाल किसी से भी छिपा नहीं रहा है। वे सत्ता पाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। फिर कहा भी गया कि कथनी और करनी एक हो वह नीति का आदर्श है, जबकि कथनी करनी में तालमेल नहीं हो तो वह राजनीति का आदर्श है। लेकिन नीतीश कुमार इन सब से बिल्कुल अलग हैं। इन्हें चुनावी जुमलेबाजी पसंद नहीं है। चुनाव में न तो ये अरविंद केजरीवाल की तरह कहते हैं कि बिजली पानी फ्री में देंगे और न तो नरेंद्र मोदी की तरह कहते हैं कि आपके खातों में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर घर नल, हर घर बिजली पहुंचाएंगे और उसे कर दिखाया। इस योजना को केंद्र सरकार ने भी माना और पूरे देश में लागू किया। महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया। इसे भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश में लागू किया। बिहार सरकार की साइकिल योजना की आज भी पूरे देश में तारीफ हो रही है। इस योजना से लड़कियों की पढ़ाई में जबरदस्त उछाल आया। शराबबंदी कानून भी किसी से छिपा नहीं है। कारण नंबर 3, ग्रेट पॉलिटिशियन। ग्रेट पॉलिटिशियन का होना इनके कारण नंबर 3 में शामिल है। बिहार के नामी स्वतंत्रता सेनानी राम लखन बाबू के घर 1 मार्च 1951 को जन्मे नीतीश कुमार के बारे में तब किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ये एक दिन बिहार के जबरदस्त पॉलिटिशियन बन जाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार बचपन में मुन्ना के नाम से फेमस थे। इनके बड़े भाई आज भी इन्हें मुन्ना कहते हैं। इनके पिता इलाके के प्रसिद्ध वैद्य जी थे। तब इनके परिवार का राजनीति से दूर दूर तक संबंध नहीं था। इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही मुन्ना एक दिन नीतीश कुमार बनकर राजनीति में सुशासन बाबू के नाम से ख्यातिलबद्ध हो जाएगा और ये पॉलिटिक्स के वैद्य बन जाएंगे और नब्ज पकड़कर बड़े बड़े नेताओं की कुंडली खंगाल देंगे। सिद्धांत से समझौता नहीं करना और लक्ष्य हासिल करने की जिद नीतीश कुमार की खास पहचान है। दरअसल नीतीश कुमार प्राइमरी और हायर एजुकेशन की डिग्री लेने के बाद बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने लगे। वह 74-75 के दौर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में बिहार से शुरू हुए आंदोलन में शामिल हुए जो कि देश भर में छा गया। तब इस आंदोलन में नीतीश कुमार भी कूद गए और ये जेपी आंदोलन इनके लिए राजनीति की पहली पाठशाला साबित हुआ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अलावे राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस का सानिध्य पाकर ये राजनीति में पूरी तरह से परिपक्व हो गए। 1977 में ये जनता पार्टी में शामिल हुए और 2000 में 7 दिनों के लिए पहली बार सीएम बने। फिर 2005 से जो इनकी राजनीतिक पारी शुरू हुई वह बेरोक टोक आज भी जारी है। कारण नंबर 2, बेस्ट सोशल इंजीनियर। अब बात करते हैं कारण नंबर 2 की।
मैकेनिकल इंजीनियर से दिग्गज राजनेता तक सफर करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बेस्ट सोशल इंजीनियर भी हैं। इन्हें तो विरोधी भी सोशल इंजीनियरिंग के जादूगर कहते हैं। दरअसल कुर्मी समाज से आने वाले नीतीश कुमार बनना तो चाहते थे मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन आपातकाल और लोकनायक जेपी ने इन्हें सियासत का सोशल इंजीनियर बना दिया। सोशल इंजीनियर भी ऐसा जिन्होंने बिहार की सत्ता और सियासत को बदल कर रख दिया। अपनी सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत ही बिहार की राजनीति में अजय माने जाने वाले लालू यादव को पटखनी देकर खुद अजय बन बैठे। इन्हें किसी की अनदेखी बर्दाश्त नहीं। गेंद को अपने पाले में करने के लिए इन्हें इंतजार करना मंजूर रहता है। कम बोलना और मौके की नजाकत को गहरे तक भांपना इनके स्वभाव में शामिल है। अपनी अनदेखी के कारण ही इन्होंने लालू यादव का प्रबल समर्थक होने के बाद भी जोरदार ढंग से विरोध किया। इसके लिए इन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा और फिर इसमें सफलता भी मिली। बीजेपी के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया। नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज नेता को भी इन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार छोड़ दिया। तभी तो अमित शाह जैसे नेता भी नीतीश कुमार की ताकत का लोहा मानते हैं और लालू यादव को भी इनकी सियासी ताकत का एहसास है। नीतीश कुमार खरा खरा कहने में भी पीछे नहीं रहते हैं। किसी भी बात पर 100% पारदर्शिता रखते हैं, काम में विश्वास रखते हैं और हमेशा कहते भी हैं कि विकास युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार ही इनका सपना है और इसे साकार करने में लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि 1977 से 2022 आ गया, लेकिन इन पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप अब तक नहीं लगा है। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि देश में इनके जैसा पीएम मटीरियल कोई नहीं। कारण नंबर 1, दोस्ती में भी नंबर 1। सुशासन और कानून के हिमायती तथा परिवारवाद से कोसों दूर रहने वाले नीतीश कुमार दोस्ती निभाने में भी नंबर 1 है। इसलिए लोग कहते हैं कि दोस्त हो तो नीतीश कुमार जैसा। इनकी दोस्ती शोले फिल्म के जय वीरू से भी आगे है और लोगों ने इस दोस्ती को एक बार फिर देखा जब लालू यादव बीमार पड़े और एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार सारे सियासी बंधनों को तोड़कर उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंच गए और वे बेड पर निढाल पड़े अपने पुराने मित्र लालू यादव से मिलकर काफी भावुक हुए। मीडिया के सामने उन्होंने इसे खुले दिल से स्वीकार भी किया। कम बोले, लेकिन महज चंद शब्दों में ही लोगों को एहसास हो गया कि उन दोनों की दोस्ती की जड़ें कितनी गहरी है, रिश्ते कितने पुराने हैं और इस रिश्ते की मिठास को केवल महसूस किया जा सकता है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दरअसल जुलाई 2022 की शुरुआत में लालू यादव गंभीर रूप से बीमार पड़े। पटना के एक अस्पताल में एडमिट थे। उस समय नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद भी उन्होंने साबित किया कि रिश्तों को कैसे जिया जाता है, कैसे निभाया जाता है, इसमें कितनी संजीदगी होती है। नीतीश कुमार को जैसे ही पता चला कि लालू यादव सख्त बीमार हैं तो उन्होंने उसी शाम तेजस्वी को फोन कर उनका कुशल क्षेम पूछा, हालचाल जाना, एक एक बिंदु पर उनके बारे में जानकारी ली। मन ही नहीं माना तो दूसरे दिन अपने बीमार पुराने मित्र लालू यादव से मिलने वे अस्पताल पहुंच गए। वहां वे काफी देर तक रुके। फिर ये दोस्ती आज की तो है नहीं, ये दोस्ती 1974 से चली आ रही है। दोनों के बीच कई बार तकरार भी हुई, लेकिन दोनों के बीच प्यार में कमी नहीं आई और यह आज भी बरकरार है। और जब लालू यादव दिल्ली से स्वस्थ होकर लौटे तो बिहार में सरकार बदल गई थी, लेकिन नीतीश कुमार के मन में एक बार फिर दोस्ती ने अंगड़ाई ली। वे पैदल ही लालू यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंच गए। तब लालू भी अपने दोस्त को देखकर मुस्कुरा पड़े और अपने स्टाइल में कहा, अब इन्हें उन्हें नहीं चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।